मित्रों, नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे आपसे। हमारा मन दुखी क्यों रहता है, दुखी क्यों हो जाता है, हमें घबराहट क्यों होने लगती है, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारियां क्यों हो जाती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारे दिमाग में एक नर्वस सिस्टम है जिसमें खुशी का रसायन, जिसको सेरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं, स्वतः बनता रहता है। इन्हीं रसायनों के कारण हमें खुशी और आनंद महसूस होता है। इन्हीं के कारण हमें मज़ा आता है। अगर किसी कारण से इन रसायनों का बनना कम हो जाए या बंद हो जाए तो हमारे खुशी की मात्रा भी कम हो जाती है, यानी कि खुशी बंद हो जाती है। इस खुशी की मात्रा कम होने से ही हमें घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं। हम पैनिक के अंदर चले जाते हैं। दिमाग के इस फैक्ट्री को न्यूरॉन्स ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। यही न्यूरॉन्स सेरोटोनिन और डोपामिन एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। ये न्यूरॉन्स तभी अच्छे से काम नहीं कर पाते जब इनका इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। हमारे न्यूरॉन्स का इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? जब भी हमारा दिमाग ऑक्सीडेटिव स्टेज में चला जाता है और हमारे न्यूरॉन्स का इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। जब हमारा दिमाग लगातार ज़्यादा काम करता रहता है, दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तब दिमाग में अशांति छा जाती है। जब दिमाग कम से कम 6 से 7 घंटे सोता है तब वह शांत हो जाता है। नींद अच्छी आने से दिमाग के अंदर जितने भी नुकसानदायक रसायन भरे हुए हैं वह सारे के सारे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश कर दिया जाए तो कंप्यूटर ठीक से काम करने लगता है, ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी अच्छी नींद मिल जाए तो वह रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन यदि किसी भी कारण से हमारा दिमाग शांत नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ थॉट प्रति मिनट 40 से अधिक क्रिएट कर रहा है, तो दिमाग का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। और यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तभी कम होगा जब दिमाग की ओवर थिंकिंग यानी कि नंबर ऑफ थॉट प्रति मिनट 30 से कम होगी। हमारा दिमाग ओवर ऑफ थिंकिंग क्यों करता है? वास्तव में होता यह है कि जब दिमाग में किसी समस्या को, हमारा दिमाग बना किस लिए है? किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझा देने के लिए, किसी भी कमी को, जो जीवन में कमी है उसे दूर कर देने के लिए। अगर वह समस्या वास्तविक है तो अगर वह कमी वास्तविक है तो दिमाग हमारा उसे हल कर लेता है। समस्या के हल हो जाने पर दिमाग को कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ती। हमारा दिमाग शांत हो जाता है, उसने उस समस्या को हल कर लिया। यदि समस्या वास्तव में होती ही नहीं, केवल हमारी मानी हुई होती है, जैसे कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, तो क्या कुछ समस्या तो है, कुछ प्रॉब्लम तो है, तो उसके हल कहाँ से आएंगे? उसके हल आते भी नहीं। हमारा दिमाग उनका सलूशन नहीं निकाल पाता, जो कि समस्याएं होती भी नहीं, जिसके कारण उस न होने वाली समस्या का सलूशन निकालने के लिए लगातार दिमाग चलता रहता है। नंबर ऑफ थॉट बढ़ते चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग दिमाग को करनी पड़ती रहती है, जिससे मानी हुई समस्या होती है, अनुमान लगाना, शक करना इत्यादि। हमारी पत्नी या हमारे पति का किसी के साथ नाजायज संबंध है, अगर यह समस्या सही है तो इसका हल हमारा दिमाग निकाल लेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु जब यह समस्या है ही नहीं, तब किसी के नाजायज संबंध है ही नहीं, तो उस समस्या का हल कैसे निकलेगा? और जब हल नहीं निकलेगा
तो हमारा सारा दिमाग जब तक उसका हल नहीं निकाल लेगा तब तक मानेगा नहीं, चैन से बैठेगा नहीं, लगातार काम करता रहेगा। दिमाग शांत नहीं होगा, वह ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, अशांति की ओर बढ़ता चला जाएगा। यह समस्या मित्रों तब और गंभीर हो जाती है जब घर का कोई सदस्य इस समस्या में फंस जाता है। उसे सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी यदि हो जाए, जिस बीमारी में बीमार व्यक्ति को वह सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो कुछ वास्तव में होता ही नहीं। जो उस बीमार व्यक्ति की देखरेख करने वाला होगा, अटेंडेंट होगा, उस समस्या का निदान वह कहाँ से कर पाएगा जबकि समस्या कुछ है ही नहीं। अंततोगत्वा वह बीमार का अटेंडेंट भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। बहुत से मामलों में तो पहले का बीमार व्यक्ति तो किसी प्रकार बच भी जाता है दवा कराने से, परंतु जो उसकी देख रेख कर रहा है अटेंडेंट, यदि उसका पति है या पत्नी है तो उसकी मृत्यु तक हो जाना निश्चित है। जैसे ही ओवर थिंकिंग में गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी, हमारे दिमाग का न्यूरोकेमिकल्स सेरोटोनिन और डोपामिन का बनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, हमारी खुशी समाप्त, आनंद खत्म। अगर हमने मान लिया हम तो फलाने से कम कैसे हैं, फिर दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। यदि हमने मान लिया कि हमारा भूतकाल खराब बीता जबकि वास्तविकता कुछ और है, सब एक जैसे भला कैसे हो सकते हैं। हमारे साथ का कोई व्यक्ति हमसे ऊपर ओहदे पर चला गया तो ठीक है, उसका कर्म और उसका भाग्य हमसे अलग है, तो अलग हम रहेंगे ही रहेंगे। जो होना था हो गया, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता। भूतकाल को वर्तमान कैसे सुधार सकता है, लेकिन जब आप अपने दिमाग को लगा देंगे उस समस्या को हल करने में तो दिमाग को ओवर थिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। मुझसे उस समय अपने बात से बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे दोस्त लोग हमको गलत सलाह दे दिए, हमको उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, इत्यादि इत्यादि हमारे दिमाग में फजूल की बातें चलती रहती हैं। यही बातें हमारे दिमाग में लगातार चलती रहेंगी और दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है। नंबर ऑफ थॉट प्रति मिनट बढ़ते चले जाएंगे। आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि खुशी के न्यूरोकेमिकल्स बनना बंद हो जाते हैं। यही हाल भविष्य के लिए भी साबित होती है। दिमाग में विचारों का तांता लग जाता है केवल भूत और भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए। दिमाग के न्यूरोसेरोटोनिन और डोपामिन एनर्जी रिलीज करना बंद कर देते हैं। हमें घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आदि होने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम पैनिक के अंदर चले जाते हैं। इस दिक्कत से निकले कैसे? इस दिक्कत का निकलने का एक ही हाल है, एक ही व्यवस्था है, हमें कुछ अध्यात्म की तरफ चलना पड़ेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा, तभी दिमाग हमारा शांत होगा। अब चाहे जो क्षेत्र हो, बेटा पढ़ाई ठीक नहीं कर पा रहा, पत्नी सुंदर नहीं मिली, जॉब अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो भी हो, जब हम पछतावा नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग ऑक्सीडेटिव स्टेज में नहीं जाएगा। यदि हम अपने दिमाग में खुशी का न्यूरोकेमिकल्स बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को हमें आराम देना ही होगा, संतुष्ट रखना होगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। यदि हम किसी सवाल को हल करने के लिए जो फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं और हल सही नहीं मिल पा रहा है, इसका यह साफ साफ मतलब होता है कि हमें अपने फार्मूले को बदलने की आवश्यकता है। दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है और हम अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं, खोल रहे हैं। हमको उस गलत तरीके को सही करना पड़ेगा, तभी अपने खुशी न्यूरोकेमिकल्स के लेवल को बढ़ा पाएंगे। रास्ता केवल वहीं से जाता है कि हमारा भूत बहुत अच्छा था, वर्तमान जो चल रहा है वह भी अच्छा है और भविष्य जो होगा वह भी अच्छा होगा। हरि में सुख यदि होत नहीं, हरि को खोजत कौन,
जग में सुख यदि होत कहीं, सन्यासी क्यों मौन। योग व्यायाम प्राणायाम से बुद्धि निर्मल होए, बुद्धि के निर्मल होए से आनंद की वृद्धि होए। ममता मोह और द्वेष से लल्लू जो हैं जीते, वह सब अंधे जगत में राह न उनको सूझे। इंद्रियन के भरमान से मन भरमित होई जाई, गुरु ज्ञान चाबुक लगे दोनों ठिकाने आए। लल्लू आत्म ज्ञान से पाप पुण्य मिट जाए, धर्म के रास्ते चलन से कर्म का फल सब पाए। उपरोक्त सारी समस्याओं का हल इस भजन में है, ध्यान से सुने। मैं हूँ सत्य, जब अपने आप को पहचानेंगे, जानेंगे कौन हूँ। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। जन्म मरण मेरा धर्म न लल्लू, ना इससे कोई नाता। पाप पुण्य मेरा कर्म न लल्लू, ना करने मैं आता। हो जन्म मरण मेरा धर्म न लल्लू, ना इससे कोई नाता। पाप पुण्य मेरा कर्म न लल्लू, ना करने मैं आता। सब मन माया का खेल, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, ना कोई मेरी काया। तीन अवस्था से भी न्यारा, सब में एक साया। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, ना कोई मेरी काया। तीन अवस्था से भी न्यारा, सब में एक साया। मेरा अनुपम केत स्वरूप, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं सत्य चित्त आनंद, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मन बारी का मैं हूँ दृष्टा, मन क्या मुझको पाए। वचन कर्म का मैं हूँ सृष्टा, जो खोजे वही पाए। मन बारी का मैं हूँ दृष्टा, मन क्या मुझको पाए। वचन कर्म का मैं हूँ सृष्टा, जो खोजे वही पाए। मैं हूँ साक्षी रूप स्वरूप, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। यह संसार सत्य नहीं लल्लू, बात ये दुनिया माने। जगत रचयिता सत्य कहाँ से, संत विवेकी जाने। हो यह संसार सत्य नहीं लल्लू, बात ये दुनिया माने।
जगत रचयिता सत्य कहाँ से संत विवेकी जाने। मैं भी तीनहु लोक का नाही भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मित्रों, आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री गुरुदेव।